और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आगरा में श्री श्याम जी का जो सुंदर स्थान विराजमान है, प्रेम निधि नाम के एक परम वैष्णव भक्त हुए, जिनके लिए ठाकुर जी यहां विराजे। पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे। वही राग रहने दीजिए। खूब भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। ध्यान से सुनिएगा, वैसे सुनी होगी कईयों ने, नहीं सुनी तो सुनिए। किसी समय पर आगरा मुगल लोगों का गढ़ होता था और अधिकतर मुगल साम्राज्य करने वाले जो भी भारत में आए, मुगल आक्रांता, उन सबका प्रिय स्थान आगरा ही होता था। उस समय की बात है कि जब मुगल आक्रांताओं ने अपना गढ़ बना रखा था आगरा को, और यहां पर भजन पूजन पाठ आदि करने वालों को बहुत परेशान किया जाता था, उनका बहुत निरादर किया जाता था, और कभी कभी तो निर्मम हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी। प्रेम निधि जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे, बहुत दूर नहीं है वृंदावन यहां से, लेकिन उनके मन का भाव था कि कमल कीचड़ में ही उगता है और वही कमल फिर ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचता है। कई बार व्यक्ति अपनी विपरीत परिस्थिति का त्याग कर देता है ठाकुर जी के भजन के लिए। अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, जहां अनुकूल वातावरण हो वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विपरीत परिस्थिति में भी अपने भजन को डगमगाने ना देने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। जैसे कमल कीचड़ है, दुर्गंध है, लेकिन फिर भी कमल प्रकट होता है और उस कीचड़ के एक अंश को भी अपने ऊपर आने नहीं देता। इसलिए ठाकुर जी को कमल अति प्रिय, सबसे प्रिय पुष्पों में कमल है ठाकुर जी को। कहां तक कहें, ठाकुर जी के श्री अंग की उपमा भी कमल से ही दी जाती है। भगवान के हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल। वो कमल कहां होता है? विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थिति में। नदी में नहीं होता, कीचड़ में होता है, दलदल में होता है, सरोवर में होता है। तो ऐसे ही जो भक्त देखते हैं कि हमारा परिवार विपरीत है, माहौल विपरीत है, यहां भजन नहीं कर पाएंगे, वृंदावन चलो, बरसाना चलो, गोवर्धन चलो, नंदगांव चलो, बद्रीनाथ चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, वो एक प्रकार से गुलाब के पुष्प बन जाते होंगे, मोगरा के पुष्प बन जाते होंगे, चंपा चमेली के पुष्प बन जाते होंगे। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति का त्याग नहीं करता और वहां रह करके भी अपने भजन को डगमगाने नहीं देता, वो कमल बनता है। और ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं, ठाकुर जी उसको चरण में देते हैं। इसलिए कई बार कई युवा बालक मुझे मिलते हैं, हमारे परिवार में भजन नहीं होता, हमारे मित्र ऐसे हैं, हमारा कॉलेज का माहौल ऐसा है, हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, महाराज जी कैसे भजन करें। मैंने कहा, विपरीतता में भजन करना तो सबसे श्रेष्ठ है। 10 लोगों में कथा करना, उन 10 लोगों का मन कथा में लगवा लेना कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 के बीच में कथा करना और एक को भी बोलने ना देना और सबका मन कथा में लगवा के रखना बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही कठिन। तो जितना कठिन परिस्थिति को व्यक्ति जूझता है, लड़ता है, ठाकुर जी उसको इतना प्रेम करते हैं। और जो कठिनाई से थोड़ा सरल मार्ग अपनाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी प्रेम तो उससे भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते। ये संसार जितना कठिन हो सकता है हो जाए, पर हम भगवत भजन नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। मीराबाई के लिए आसान था क्या? विवाह हुआ मेवाड़ में, राव दूदा जी के घर में जन्मी मीराबाई ऐसे परिवार में गई जहां पर भजन का भाव भी नहीं था।
सब विपरीत हैं, केवल पति अनुकूल थे, ससुर जी अनुकूल थे, बस ससुराल में और कोई अनुकूल नहीं था। लेकिन ठाकुर जी की पथ पर चलने वाला इतनी आसानी से चल नहीं पाता ना। अनुकूल पति, उसको भी ठाकुर जी ने मीराबाई से दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए थे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और अनुकूल ससुर कुछ महीनों बाद वो भी चले गए। मतलब मीराबाई के कहने, अपना कहने वाले दो ही लोग थे ससुराल में, पति और ससुर दोनों चले गए। और उन विपरीत दांतों के बीच में एक जीव के भांति मीराबाई रहती थी। कभी विष दे करके मारने का प्रयास करते थे, कभी सिंह को छोड़ करके मारने का प्रयास करते थे, कभी ठाकुर जी की झांपी जी में सर्प छोड़ देते थे। कितने प्रयास किए मीराबाई को मारने के लिए, लेकिन बाईसा ने अपना भजन नहीं छोड़ा। हाँ, कब छोड़ा अपना ससुराल? जब मीराबाई को मारने के लिए एक वैद्य से विष बनवाया, और उस विष को जब मीराबाई को पहुंचवाया तो मीराबाई से किसी ने कहा तुम्हारे हरि का चरणामृत है। तो चरणामृत समझ के जब पी गई, नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ, और नाचने लगी और निखर गई और तेज बढ़ गया मीराबाई का। तब उनके देवर ने वो बचा हुआ विष का जो एक दो बूंद थी वो उस वैद्य को पिला दी। बोले इस विष में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मरी नहीं वो। बोले महाराज इसको कोई सूंघ ले तो मर जाएगा। बोले अच्छा, 2 बूंद बची है, तू चाट के दिखा। उस वैद्य ने जैसे ही वो चाटा तो वो मर गया। तब उस वैद्य के परिवार वाले मीराबाई के सामने जाकर के रुदन करने लगे उसके शव को लेकर के, कि हमारे पति ने क्या बिगाड़ा था, उसके प्राण क्यों हरण कर लिए। तब मीराबाई को संकोच हुआ कि मेरे तक कष्ट आ रहा था, मैं सह रही थी, पर मेरे कारण किसी और के प्राण जा रहे हैं, अब नहीं सह पाऊंगी। तब रात भर मीराबाई ने कीर्तन किया और प्रभु की कृपा से वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन उसके बाद मीराबाई फिर नहीं रुकी अपने ससुराल। फिर उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि विपरीत परिवार है, क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने रिटर्न पत्र लिख करके भेजा, जाके हियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम और वैदेही श्री जानकी जी, श्री ठाकुर जी और श्री बरसाने वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जिसके हृदय में नहीं है, उसको विष के समान त्याग दो। वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको तुरंत छोड़ दो, वो अपना कहलाने लायक नहीं है। तब मीराबाई सब छोड़ करके गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय, आपके जीवन में बहुत कष्ट आए ऐसा नहीं, बल्कि ईश्वर महादेव कृपा करें कि आप सबका जीवन बहुत सुखमय हो, कभी कोई कष्ट ना आवे, कभी कोई विपरीतता ना आवे। लेकिन ये संसार विपरीतता देता ही देता है, कब तक बचोगे? बुरा नहीं मानिएगा, आप कोई टोना कर लोगे, टोटका कर लोगे, जैसे कई लोग करते हैं, कहीं कुछ बांध आए, कहीं कुछ करे आए, चौराहे पे कुछ छोड़े आए, तो उससे पता क्या होता है, जो विपरीतता आज आनी थी वो आज नहीं आएगी, और कुछ दिन के लिए टल जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आएगी। और अगर इस जन्म में टोने टोटकों से बचते ही चले गए, विपरीतता को आने ही नहीं दिया, तो क्या होगा? अगले जन्म में आएगी। इसलिए अभी भोग लो ना। मैं एक बात कहता हूं कथा में, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हमारे व्रजमंडल में, हमारे भारत में जितने भी श्रेष्ठ संत हैं, लगभग सबको शारीरिक कोई ना कोई रोग है। किन्हीं को हृदय का रोग है, किन्हीं को पेट का रोग है, किन्हीं को सांस का रोग है, किसी को कमर का रोग है। लगभग मैं तो सब संतों से मिलता हूं, श्रेष्ठ संत लगभग कोई ना कोई उनको रोग लगा रहता है। तब मैं मन में सोचता हूं कि इनका भोजन शुद्ध, इनका रहना खाना शुद्ध, इनका वातावरण शुद्ध, इनके नियम शुद्ध, सब कुछ इतना शुद्ध होने के बाद भी शारीरिक पीड़ा क्यों है? और वहीं मुर्गा की नार मरोड़ के खाने वाले, उल्टा सीधा पानी पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने, उनको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। क्यों? हमारे कर्म बंधन जो है ना, वो एक जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का, हमने कुछ गलत किया है, वो हम भोग रहे हैं।
इतना इस जीवन में हम भोग लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, ठाकुर जी की शरणागति प्रारंभ कर देते हैं, नित्य भगवत स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं अब इसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में ही सब खत्म हो जाए। पूर्व का भी जितना है, इस जन्म का भी जितना है, सब कटा करके मुक्त करो। प्रसंग आता है माधवदास जी का, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी। एक बार उनको पेट का अतिसार रोग हो गया। ऐसा रोग हो गया कि बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का त्याग करने लगे। तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके आए और उनकी सेवा करने लगे। तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ के कहा कि नाथ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब भगवान कहते हैं, जब भक्त मेरी सेवा कर सकते हैं तो मैं भक्तों की नहीं कर सकता? चुपचाप लेटे रहो, मुझे करने दो। तो माधवदास जी कहते हैं, आप परमात्मा हो, आप साक्षात जगन्नाथ हो, आप यदि चाह लो तो मेरा रोग ठीक कर सकते हो। रोग ठीक नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे पेट का दर्द ठीक कर दीजिए ना, मुझे जो रोग हुआ है वो ठीक कर दीजिए, हाथ घुमा दीजिए मेरे सिर के ऊपर। ये रोज रोज मेरी सेवा करने क्यों आते हो? तब ठाकुर जी क्या कहते हैं, माधवदास, यदि तेरे कर्म में जो लिखा है उस रोग को मैंने अभी ठीक कर दिया, तो जो बचा हुआ कष्ट है उसको भोगने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तू अभी इसको भोग ले। ये जो कष्ट आ रहा है, इसको, ये जो पीड़ा आ रही है, इसको स्वीकार करके नष्ट कर दे। कहीं ये बच गई, कहीं ये शेष रह गई, तो इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया और 15 दिन का कष्ट और था माधवदास जी का। अगले दिन माधवदास जी स्वस्थ हो गए। माधवदास जी बोले, शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पीड़ा दूर कर दी। लेकिन पीड़ा दूर नहीं की, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। वो माधवदास जी का रोग अपने ऊपर लिया ठाकुर जी ने। अब तब तो लिया था, अब तो ठाकुर जी सुख देने के लिए, सबको थोड़ा आनंद देने के लिए और बस अपनी व्यापकता स्थापित करने के लिए हर बार 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, आपके घर में कोई चित्र है, जगन्नाथ जी हैं, 15 दिन उनका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको भी कहीं पर विराजमान करके पौढ़ा देना चाहिए। हमारी कथा के जो मुख्य श्रोता जगन्नाथ जी हैं, ये हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ये भी 15 दिन, इनको भी हम एक सुंदर झांपी जी है उसमें विराजमान करके रखते हैं। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, 15 दिन उनको ढक करके रखना चाहिए, सुंदर एक आसन पर सुला देना चाहिए। और हो सके तो घर में नित्य, जैसे महाप्रभु जी की वहां रोज औषधि बनाई जाती है, वैसे औषधि बना करके सेवा करनी चाहिए। अनेक अनेक भाव हैं उसके पीछे, वो सब हम जगन्नाथपुरी में सुनाएंगे कि क्यों 15 दिन के लिए बीमार होते, कहां जाते हैं जगन्नाथ जी, क्या करते हैं। पर कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है ना, वो विपत्ति भोग लेनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। आजकल लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन होता है बच्चों को, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए भजन कीजिए, पर वो जो परिस्थिति जीवन में आई है उसको, उससे भागिए मत, उससे लड़िए, उससे जूझिए। कहीं उससे भागोगे और उसको नष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद फिर से आएगी। इससे उससे जूझिए। तो विपरीतता का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि विपरीतता में और संभाल करके भजन के बल के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। श्री प्रेमनिधि जी महाराज ने आगरा का त्याग नहीं किया, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्योदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते,
क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेम निधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। अब वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा है। उसका मुख नहीं दिख रहा है, पर वो मशाल लेके खड़ा है। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले। वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे, जमुना जी में जाके स्नान किया। वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया। स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे, वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसी दिखा रहा है, और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए। आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लाया हूं मुंह को, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है। जो ठाकुर जी यहां विराजमान है, मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, और ये देख करके प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप आए, आप मशाल लेकर के चल रहे थे, और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं, और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ। तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं। और कोई रमेश नाम का भक्त है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीरा बाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं, और ऐसा कीर्तन करते हुए वहां के पुजारी जी को दिखे रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं, और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे, क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए ही नहीं,
पर हाँ, हमारे व्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं, और जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में व्रज का नाम लेके, उसका कीर्तन करते होंगे ठाकुर जी, उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आपने श्रम क्यों किया? ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए? चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करिए। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं, ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना, जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना। प्रेम निधि जी को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, उस अनुभव में ही वे रोते रहते हैं, रमे रहते हैं। कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे, सत्संग करने लगे। आगरा के जो गिने चुने कुछ वैष्णव लोग थे, वे सब वहां जाने लगे और जाकर के प्रेम निधि जी का सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करते और उनके कथा वार्ता सुनते। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 15, 15 से 20, 50, 100, 200। जब भीड़ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मिलेच्छों की नजरों में आ गए। कौन है ये? इतने वैश्य समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के लोग कहां जाते हैं? बोले प्रेम निधि नाम का व्यक्ति है, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले कि ये, अब शिकायत में तो कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा, शिकायत और दोष उन्हीं को दिखते हैं जो कभी पास गए ही नहीं। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, एक तो अति सामीप्य वाले को और एक अति दूर वाले को। 2 ही लोगों को दोष दिखते हैं। अति सामीप्य वाले को दोष कैसे दिखता है? अब वो संग ही रहता है, संग ही खाता है, संग ही बैठता है, संग ही घूमता है, तो धीरे धीरे उसको दोष दिखने लगता है। अच्छा ऐसे ही है, हाँ ये तो ऐसे ही खा जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ लेते हैं। और एक अति दूर जो कभी आया ही नहीं है पास में, बस सुनी सुनाई बातों पर ही दोष देखने लगता है। और हम मानवों की एक क्वालिटी है कि हम दोष क्षण भर में देख लेते हैं, गुण देखने में पूरा जीवन निकल जाता है, गुण नहीं दिखता। बादशाह के पास जाकर के दोष बताने लगे। अरे वहां तो ऐसा होता है, उस सत्संग में तो हम लोगों की विपरीत बातें बताई जाती हैं, हम लोगों से दुश्मनी कैसे हो ये सब सिखाया जाता है, आदि आदि बना बढ़ा चढ़ा करके, बना करके बातें बोल दी। बादशाह ने आज्ञा दे दी, पकड़ करके लाओ। प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी की जल झारी भर करके, और जल झारी जी पधराने वाले थे, इतने में ही सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ा। तो प्रेम निधि जी बोले मैं चल रहा हूं भाई, झारी जी पधराने तो ठाकुर जी की। झारी जी भी नहीं रखने दी, ऐसे ही लेकर के गए। बहुत रोए, बोले कि अरे मेरे जय जय को प्यास लगेगी, कहा पियेंगे, नेक मुझ जल तो पधरान दो, तुम जहां कहोगे मैं चलवे को तैयार हूं, नेक जल तो रखन दो। लेकिन उन्होंने जल भी नहीं रखने दिया। बादशाह के सामने गए, बादशाह ने कहा इनका जो करना है बाद में देखेंगे, अभी इनको तय खाने में डालो। तय खाने में डाल दिया। उसी रात्रि को ही रो रहे थे, बोले मेरे जय जय को प्यास लगी होगी, जल झारी नहीं पधरा पाए हो। वैष्णव जो होता है ना, जैसे एक माँ को अपने बालक की चिंता रहती है, प्रियतम को अपनी प्रियतमा की चिंता रहती है, ऐसी वैष्णव को पूरे दिन अपने ठाकुर जी की चिंता लगी रहती है। वो कथा में भी आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कथा अभी 7:30 8 बजे तक कथा में रहेंगे, फिर जय जय के काजे जाके प्रसादी बनानी है, 8:30 9 बजे तक शयन कराना है। आज शयन, अब गर्मी बहुत हो गई है, कूलर नहीं एसी होना चाहिए, जय जय की सेवा में कछु ऐसा पहुंचना चाहिए, चंदन घिस करके छाती पे लगाऊंगो, ऐसे वस्त्र पहनाऊंगा, ये सब चिंता बनी रहती है। राजा सोया था अपने कक्ष में, इतने में ही वो कोई
स्वप्न जैसा दिख रहा था और उसको ऐसा दिखा कि जिनकी वो इबादत करता है वो उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तो राजा ने कहा वो पास में जग रखा है, उसमें पानी भरा है, पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने एक लात मारी और लात मारी सपने में, लेकिन गिरा असली में। और जब गिरा तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले अरे दुष्ट, जब तुझे प्यास लगती है तो तू भी अपने सेवकों को कहता है, वे ला करके तुझे पानी पिलाते हैं। एक सामान्य से प्रांत का राजा होकर के भी तू अपने सेवकों के हाथ से पानी पीता है। मैं तीनों लोगों का स्वामी अपने हाथ से पानी कैसे पीऊं? सेवक आकर के पिलाएगा तब पीऊंगा मैं। और ये कलिकाल है, यहां मैं स्वयं कुछ नहीं करता, अपने सेवकों के अधीन रहता हूं। वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, वो पिलाएंगे तो पीऊंगा, वो पहनाएंगे तो पहनूंगा, वो सुलाएंगे तो सोऊंगा, वो जगा देंगे तो जगा रहूंगा महीनों तक। ये कलयुग में मैं पूर्ण अधीनता प्रकट करता हूं अपने वैष्णवों के प्रति। जिसको तूने बंद किया है वो मेरा सेवक है, अभी छोड़ उसको। राजा दौड़ा दौड़ा गया घबराते हुए, जाकर के ताला खोला, प्रेम निधि जी के चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, आप जाइए, आपके ठाकुर जी प्यासे हैं, उनको जल पिलाओ और मुझे कुछ आज्ञा देके जाइए, मैं क्या करूं, कुछ सेवा बता दीजिए। प्रेम निधि जी ने कहा आगरा क्षेत्र में जितने भी वैष्णव रहते हैं उनको भक्ति करने में कभी दिक्कत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। कभी भी तुम्हारे सैनिक जन और यहां घूमने वाले म्लेच्छ उनको परेशान ना किया करें। यमुना जी के मनोरथ करने में, अपने ठाकुर की सेवा करने में उनको किसी को दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखो। और आइंदा कभी भी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, नहीं तो हमारे ठाकुर जी ने अभी लात मारी है, वो नृसिंह बनकर के पेट भी फाड़ देते हैं। बस इतना कह करके प्रेम निधि जी चले गए और अपने ठाकुर जी से आकर के हृदय से लगा लिया, जल झारी भर के लाए, सेवा में पधराई। ऐसे ठाकुर जी आगरा में विराजमान, प्रेम निधि जी के ठाकुर जी। अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आगरा का गुप्त वृंदावन है वो, वहां के ठाकुर जी अति मधुर हैं। एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी। लेकिन कहीं नौकरी चाहिए तो आपको पहले बताना पड़ता है कि आप एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, कहीं गलती तो नहीं कर दोगे, कहीं कोई अपराध तो नहीं कर दोगे, कहीं काम बिगाड़ तो नहीं दोगे। इसलिए भगवत चरणार विंदों में चाकरी चाहिए तो उसके लिए पहले संत जनों की खूब सेवा करो, रसिक जनन की खूब सेवा करो, धाम की खूब सेवा करो, धाम में जाकर के सोहनी सेवा किया करो, स्वच्छ बनाने का प्रयास करो, यमुना जी को स्वच्छ बनाने का प्रयास करो, संत जन रसिक जनों के यहाँ जाकर के उनकी सेवा करो, उनकी चाकरी करो। उससे क्या होगा, ठाकुर जी के पास में ये संकेत पहुंचेगा कि इनको चाकरी आती है, इनको सेवा आती है, ये सेवा में निपुण है। लेकिन घर में बैठे हैं, एकांत में केवल अपने मंदिर की सेवा करते हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यमुना जी प्रदूषित हो रही है तो होती रहो, वृंदावन में गंदगी हो रही है तो होती रहो, हम जिन संत रसिकों के यहाँ जाते हैं उनके यहाँ पर सेवा में अभाव है तो बना रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग ठाकुर जी की चाकरी नहीं पाते। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। अभी मुक्तिनाथ में कथा थी, एक बार वो कथा सुनिएगा। वहां बड़े ज्ञान में और गंभीर प्रसंग कहे गए थे।
वहां मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए थे। उसमें सारूप्य, सारूज्य, सामीप्य, एकत्वम आदि आदि मुक्तियों के भाव बताए गए थे। तो ठाकुर जी देखते हैं कि भाई जिसको सेवा करनी आती ही नहीं है, सेवा में बिल्कुल निपुण ही नहीं है, इतने वर्ष व्रज में रहा, आगरा में रहा, यमुना जी के तट पर रहा, फिर भी कभी जाकर के यमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया, वो हमारी सेवा क्या करेगा? कभी अपने गुरु घर जाकर के कभी गुरुदेव की सेवा नहीं की, आचार्यों की सेवा नहीं की, हमारी सेवा क्या करेगा? कभी इतनी बार वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारिका गए, पर वहां पर होने वाली जो असुविधाएं हैं उनको कभी सुविधा में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, हमारी सेवा क्या करेगा? हमारे भागवत जगत के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, वे जहां कथा करते थे वहां एक अन्य क्षेत्र शुरू कर देते थे। वहां पर एक अन्य क्षेत्र, आज तक वो अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। राह चलते हुए आने जाने जो भी लोग हों उन सब के लिए विठोबा का प्रसाद भोग बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, सबको मिलेगा। अन्य क्षेत्र शुरू करते थे। उस काल में अन्य क्षेत्रों की जरूरत भी थी। इतने साल पहले, 40, 50, 60 साल पहले इतना लोगों के पास में प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार विचार करना चाहिए। इस वर्ष हमको 10 साल हो जाएंगे कथा करते हुए, और इस साल के अंत आते आते मैं कोई ना कोई संकल्प करने वाला हूं कि जहां कहीं भी कथा होगी वहां एक प्रकल्प भक्ति पथ की तरफ से चलना चाहिए। हम ऐसे ही कथा करके नहीं चले जाएं, एक प्रकल्प तो, और वो आज की मांग के अनुसार हो। आज भोजन की तंगी नहीं है, आज बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसकी आवश्यकता मानव को है। इतनी संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, हमारी कथा और संख्या वाली कथाएं जो होती हैं वहां पर डर भी लगा रहता है, बहुत फ्रॉड भी चलता है, तो उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस साल एक संकल्प कर लेंगे, जहां भी कथा हो, कथा के बाद वहां पर ये एक विषय जो भी लाल जी आज्ञा करेंगे वो स्थापित हो, और उससे मानव कल्याण, भक्तों का और जो भी वैष्णव हैं उनके लिए सुख बने उससे। जैसे श्री डोंगरे जी महाराज ने अन्न क्षेत्र चलाए थे, जहां भी कथा हो, और वो अन्न क्षेत्र डोंगरे जी महाराज को भगवत धाम गमन किए हुए सालों हो गए, आज तक अन्न क्षेत्र चल रहे हैं उनके। ये चाकरी करके जाएंगे संसार में तो ठाकुर जी सेवा में ले सकते हैं। ठाकुर जी कहेंगे खाओ पियो आनंद कियो, यानी और कछुनाएं कियो है। कहा करेगो यहाँ पे आके कि भी हमको परेशान करेगो, आज बेड़ी खवाओ, कचौड़ी खिलाओ, जलेबी खिलाओ, मालपुआ खवाओ। हमको एक दिन आगरा में किसी ने खिलाया रबड़ी समोसा। रबड़ी समोसा ही था ना, समोसा की आकृति में रबड़ी थी। मक्खन समोसा, बताओ, हम और आप रबड़ी समझ के खा रहे थे। मक्खन समोसा, मलाई समोसा, जो भी था। जग की 3 बातें याद रखना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जग की सेवा करो। अच्छा, सेवा करने के बाद बहुत बड़ी बात मैं आप सबको बताने वाला हूं, वो ये कि सेवा करके ढिंडोरा मत पीटा करो। हम तो इतना करते हैं, इतना तो हमने, महाराज जी इतना शेयर निकाल रखा है अपने व्यापार में से ठाकुर जी का, तो बता क्यों रहे हो? आप अपने बेटे को संपत्ति देते हो, गाते थोड़े ही हो। ठाकुर जी को देते हो तो फिर गा क्यों रहे हो? कोई भी सेवा का प्रचार नहीं करना, ढिंडोरा नहीं पीटना है। जग की सेवा, खोज अपनी खोज का मतलब मैं क्यों आया हूं संसार में? ये केवल घर बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने, यही करने आया हूं? तो संसार यही कर रहा है, मैं भी इसीलिए ही आया हूं? नहीं, कुछ तो उम्मीद है उनको मुझसे, और वो मुझे करना है। खोजिए क्यों आए हो आप संसार में, और वो कैसे पता चलेगा? सत्संगों से ही पता चलता है। पता लगता है कि मेरा आगमन क्यों हुआ, मुझे क्यों भेजा गया है इस दुनिया में।
जग की सेवा खोज अपनी, और तीसरा प्रीति हरि से कीजिए, हरि से खूब प्रेम करो। 3 चीजें हैं, जीवन में उतार लीजिए। खूब चाकरी करो, ऐसे श्याम जी को बारंबार प्रणाम। प्रेम निधि जी की पावन भक्ति स्थली है आगरा, उनको भी प्रणाम। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन में जाकर के 56 भोग लगाए, 56 भोग लगा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 2 भुजा से ठाकुर जी नीचे अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं, और 4 भुजा से भगवान बन करके गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं। एक जैसी कदकाठी है, एक जैसा मुख है, एक जैसे गाल हैं, एक जैसे आंखें, एक जैसे होठ हैं। बस इनको श्रृंगार ने विशेष है, और अर्चक कन्हैया को श्रृंगार ने कम है, बस और कोई अंतर नहीं है। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो मधुमंगल श्रीदामा तो कहने लगे, ओ लाला देख, 2 नकली भुजा ने लगा के ऊपर आए गए हो। ठाकुर जी बोले, मैं तो यहां ठाड़ा हूं नीचे। हैं लाला तू संखड़ो है? बोले हाँ जी। ऊपर कहां से आए गो? अरे वो जय जय हैं, गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी। मैंने कही ना कि गिरिराज जी की शरण में चलो, प्रकट है जाएंगे, वही प्रकट भये। अब तो सब लंबी लंबी दंडोत करें, गिरिराज महाराज की जय। अरे लाला तेने सांची कही, वह इंद्र की पूजा करते करते हमारी पूरी पीढ़ी निकल गई, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए माने। और ये देख गिरिराज बाबा एक बार में ही प्रसन्न है कि दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब आ गए हैं, इनको प्रणाम करो, सब लोग वंदन करो। और सबसे प्रथम पूजा करने के लिए ठाकुर जी ऊपर गए हैं, गिरिराज जी पर। आहा, संग में यशोदा मैया, नंद बाबा लेकर के लाला को गए हैं, और श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। दूर खड़ी भाई किशोरी जी लीला देख रही हैं। और लीला कैसी है कि ठाकुर जी गए हैं, गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक ही है दोनों। जाकर के ठाकुर जी ने लंबी दंडोत करी है, जय हो गिरिराज बाबा की जय हो। और वहां गिरिराज बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहे लाला, सदा प्रसन्न रहे, ऐसा ही आनंद करो कर। यशोदा मैया जो जो सामग्री बना करके लाई हैं, ठाकुर जी अपने हाथ में लेकर के गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। और गिरिराज बाबा नेक पामे, और नेक पाए करके अपनों बच्चों भयो फिर ठाकुर जी को पवा रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख करके कह रही है, वाह, आप ही सेवक, आप ही पुजारी, आप ही देवता, दोनों रूप में खुद ही प्रकट है गए। मधुमंगल बोला, लाला जी गिरिराज बाबा देखने में तेरे जैसा ही लग रहा हो बिल्कुल। क्या बात है, ये जुड़वा कैसे है गए? ठाकुर जी बोले, मैं अपनी गैया चरावे यही गिरिराज पर्वत पे आऊं, तो मेरी गैया जब चरे कहा है ना, तो गिरिराज बाबा उनको दूध पी ले, और वही गैया को दूध रात में मैं पीऊं, तो एक ही गैया को दूध पीवे, हमारो चेहरा एक जैसा है। ये कोई बात है लाला? एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिलो करे? क्यों? जब एक मैया को दूध पीवे वाले बहन भैयान को चेहरा मिल सके, तो गैयान के दूध पीवे वाले को क्यों ना मिलेगा? मधुमंगल बोला, हम भाई लाला बात तो सही है। इतने में पीछे तो श्रीदामा आयो, लाला सुन सुन सुन, तो फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले, और या हम बछड़ा जैसे क्यों ना भाई, बहु तो गैया को दूध पीवे। ठाकुर जी बोले, बात मत बनावे, पूजा कर ले, देवता अंदर ध्यान है जाएगा। किशोरी जी के शब्द हैं बहुत प्यारे, यह लीला सब करत कन्हाई, गाइए, यह लीला सब करत कन्हाई, उत्जय मत गोवर्धन के संग, उत्जय मत गोवर्धन के संग। सबरे ब्रजवासी हो, ब्रजभाषा समझाने की जरूरत तो है ना। जयमत को मतलब तो जानते ही होंगे। उत्जय मत गोवर्धन के संग, उत्जय मत गोवर्धन के संग।
इत राधा सो प्रीत लगाई, इत राधा सो प्रीत लगाई, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, उत आपुन जे मत मन लाई, उत आपुन जे मत मन लाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आगे धरे छहों रस व्यंजन, आगे धरे छहों रस व्यंजन, चहु दिश ते अति अरग बढ़ाई, चहु दिश ते अति अरग। अंबर चढ़े देवगण देखत, अंबर चढ़े देव जन देखत, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम सबके सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाई, भक्त हेत अवतार सदाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। वहां ब्रजवासियों के बीच व्यवस्था प्रमुख बने हुए हैं। गोपीन के पास जाए जाके कहा बना के लाई है? बोले मैं तो ये मोहन थार बना के लाई हूं। मुंह को दिखा, देख लेंगे। लाला तू मत देखे, भोग लगवे ते पहरे मत देखे, नहीं तो भोग अमनिया ना रहेगो। अरे तो कहा पता है सांची जय जय तो मैं मुंह खवा दे। वहां ऊपर अलग भोग लग रहा है। सब लोग जो ऊपर पहुंच पा रहे हैं गिरिराज जी पे, और जो ऊपर नहीं, लंबी लाइन लगी है महाराज, लाखों ब्रजवासी हैं। तो उन गोपीन के पास जाए गोपियों सोच रही मैं कब पहुंचूंगी ऊपर, कब जाऊंगी ऊपर। ठाकुर जी मन में सोचन लगे कि ये सबरी तो ऊपर पहुंच नहीं पाएंगी, इंद्र वर्षा करवे वारों ने कहा देर में तो कहा करूं। तो उन सब के पास जाए करके उनकी डलिया में तो निकार के खा ले रहे हैं। ला मुंह को गिरिराज बाबा ने मुंह को भेजो है, जाकी सामग्री सबसे बढ़िया मैं चक के बताऊंगा, वाकई भोग लगाएंगे। और यहाँ नीचे जो नहीं पहुंच पा रहे ऊपर, सबकी सामग्री ने लेके, हाँ तू दिखा दे, तू खवाए दे, तू अपना पवाए दे। अरे लाला तू ही खा जाएगा, कहीं गिरिराज बाबा ने नहीं खाया तो। अरे उनने ही मुंह को भेजो, जाको सबसे बढ़िया होगा वो भाई को पामेंगे। पौन को बढ़िया लगो, सबन को पा, वो पान तो लेन दो खूब, सबन को पा के बोले स्वाद ना आयो तुम में तो कोई को ना पामेंगे। ये सब तो भावना है। ठाकुर जी बोले कि जो भी आए सबको भोग लग जाए। तो एक रूप से ऊपर भोग लगा रहे हैं, एक रूप से नीचे सबको भोग पा रहे हैं। इतने में ही नारद जी महाराज आए और एक सामग्री, 2-4 सामग्री चुपचाप वहां से लेकर के सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कही अरे जय हो हरिदास वर्य श्री नारद जी महाराज आए हैं, आज्ञा। बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बहुत जोर की है। कहां ते लाए? बोले लो पेड़ा खाओ, बहुत बढ़िया। कहां ते लाए? लो अंगूरी पेठा खाओ। अरे कहां ते लाए हो महाराज? ना काय को आगरा नहीं बोलो, अब तो सबरे ब्रजवासी हो। हाँ ब्रज ते लाए हैं यूं कहो। नारद जी महाराज बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, अब ब्रजवासी सब गिरिराज पूजवे लगे हैं, तो वहीं 56 भोग सजे तो तुम्हारे काज लेके आयो। इंद्र ने कि क्या कही? मेरी पूजा बंद कर दी उन्होंने। जैसे ही झांक करके देखा तो महाराज लाखों ब्रजवासी तो गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्रोध में भर गया।
तुरंत मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर शाम्बर तक वर्षा करो, जो प्रलय के समय बारिश होती है उसको जाकर के ब्रजमंडल पर करो। ये ब्रजवासी बचने ना पाए, इनको पता चले कि अपने देवता की पूजा त्यागने से क्या फल मिलता है। बंधुओं, ये छोटी छोटी बात पे नाराज होने का काम मानवों का है, देवताओं का नहीं, और विशेष रूप से भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रात में दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो गए होंगे ना? आपने सुबह दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो जाते ना? अरे हम तो कह रहे हैं आपने भोग नहीं लगाया तो भी नाराज नहीं होते, वो उन पर इतना समय नहीं है। और जो बात बात पे नाराज होता है, बात बात में मुंह फुला के बैठ जाए, गुस्सा में आकर के दंड देना, रिवेंज लेने की प्रयास करे, वो परमात्मा नहीं है। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्ति में हमको विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी का बाल भोग लगना है, ठाकुर जी का राज भोग होना है, ठाकुर जी का उत्थापन भोग होना है, ठाकुर जी का शयन भोग होना है। ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहें लगाओ तो मैं राजी हूं, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम प्रेमी हो जाते हैं ना, प्रेम के वशीभूत सेवा करने लगते हैं, तो ठाकुर जी को फर्क पड़ने लगता है। फिर शाम को यदि भोग ना लगाओ तो ठाकुर जी मुंह फुला लेते हैं, अच्छा तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, लेकिन इसके बदले ठाकुर जी घर तोड़ दें, तुमको गेड़ दें, पाम में फ्रैक्चर कर दें, एक्सीडेंट करा दें, ये ठाकुर जी नहीं करते। भगवान पे इतना समय नहीं है। कभी विचार किया करो, 8 अरब लोग हैं शायद संसार में, ऐसा गिनती है, अनगिनत कितने हैं कोई पता नहीं। हर सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 2 लोगों का जन्म होता है, हर सेकंड। जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की? ये तो केवल मानव हैं। चेंटियों की अलग सोचो, मच्छरों की अलग सोचो, मछलियों की अलग सोचो, जानवरों की अलग सोचो, पक्षियों की अलग सोचो, गिनती में भी नहीं आ पाएंगे, इतनी जनसंख्या है। और केवल इनके ही ठाकुर जी नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष सबके ठाकुर जी हैं। इतने भयावह भीड़ वाले इस संसार में मैं अगर भोग नहीं लगाऊं तो ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ेगा? और वो इतने भयावह संसार में खरबों अरबों खरबों और उससे ऊपर की भी जो गिनती होती हो, उसमें मैंने अगर कोई सेवा में गलती कर दी तो ठाकुर जी इतनों में मुझे चुन के दंड देंगे? ये तो देवी देवता और भाग्य ना बदलने वाले जो भगवान नहीं है। देखो, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग है। भगवान सब नहीं है, देवता अनेक है। ये जो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, दंड देने लगते हैं, ये देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं। हम ब्रजवासी, हम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, गिरिराज जी भगवान है, महादेव भगवान है। अब यहां पर विवाद हो जाएगा अगर मैं केवल बता दूं स्पष्ट कि भगवान कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो जिनके नहीं है वो सब लड़ने आ जाएंगे, अच्छा वो भगवान नहीं है। इसलिए ठीक है, आपको जहां प्रणाम करने का अवसर मिले किया करो। हम तो दुनिया भर में कथा करते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां के मुख्य देवता को प्रणाम करने जाते हैं, पर चित्त में केवल एक श्री कृष्ण को रखो, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है, उनके अलावा कोई नहीं है। और वो रूठते नहीं है। हाँ, एक चीज से रूठते हैं बस, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, ये उनको प्रिय नहीं है। बाकी सेवा में आदि आदि इन सब में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे वो रूठे नहीं बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान को पूजो। ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इसीलिए तो भगवान इनको गिरिराज जी की पूजा कराने ले गए कि भैया उसकी पूजा मत करो जो रूठना जानता हो, उसकी पूजा मत करो जो रूठ करके दंड देना जानता हो, उसकी पूजा करो जो सदा प्रसन्न रहता हो, आपका भाग्य बदलना जानता हो। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए भगवान सबको लेके गिरिराज जी गए। तो इंद्र ने काले काले बादलों को भेज दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, मेघमालाएं आ गईं, मूसलाधार बारिश जैसे ही प्रारंभ हुई, सूंड के
हाथी के सूंड के समान बूंद गिरने लगी आकाश से। ब्रजवासी घबरा गए, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं मानी, या लाला की बात सुन के आए गए। ठाकुर जी बोले, भैया अविश्वास मत करो, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहाँ रक्षा होगी हमारी, अब तो डूब जाएगो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो, सब नाश हैगो हमारो। ठाकुर जी बोले, अविश्वास भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति का सर्वनाश हो जाता है अविश्वास से। अविश्वास कैसे होता है? जीवन में जैसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको ठाकुर जी की कृपा पर संशय होने लगता है। जैसे अब पुत्र को कोई चोट लग गई, पुत्र को कोई बीमारी हो गई, भगवान से विश्वास उठ गया, एकमात्र तो पुत्र है हमारा, उसको भी बीमार कर दिया, उसके साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मुझको आप पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी पर अविश्वास मत करो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भागवत जी में, भक्तमाल जी में, जहां पर अपनों को दूर तक कर देते हैं ठाकुर जी, लेकिन फिर भी विश्वास डगमगाता नहीं है। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, चोखा मेला। वो मट्टी गूंदते थे, मट्टी से फिर बर्तन बनाते थे। उनकी पत्नी जल भरने के लिए जा रही थी तो अपने 1.25 साल के बालक को उनके पास छोड़ गई और कहा कि इसका ध्यान रखना, मैं आती हूं। थोड़ी देर में वो कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते खड़े होकर के कीर्तन करने लगे, मट्टी गूंद रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। अब वो 1.25 साल का बालक चलना जानता नहीं, घुटमुन घुटमुन चलते चलते मट्टी में आ गया और अपने ही पिता के पैरों के नीचे आ गया। कहते हैं कि आप कीर्तन में इतने निमग्न थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपका बेटा आपके पैरों के नीचे है, और उसके प्राण चले गए। पत्नी जब आई तो आकर के उसने देखा, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो कीर्तन कर रहे थे चोखा मेला, और कीर्तन जब करते थे इतने तत्पर होके करते थे कि कौन आ गया कौन चला गया पता नहीं चलता था। पत्नी ने चारों ओर ढूंढा, नहीं मिले तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन उनका तो कीर्तन ही बंद नहीं हुआ। तब उन्हीं को धक्का दिया, बोले हमारा बेटा कहाँ है? बोले मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो कीर्तन कर रहा था। तब देखा तो मट्टी के अंदर धस चुका था, प्राण निकल गए उसके। पत्नी ने कहा, धिक्कार है आपके कीर्तन को, अरे अपने ही पुत्र के प्राण ले लिए, इतना ध्यान नहीं रख सकते थे कि क्या करना, अपने पुत्र पर चढ़ गए। कहते हैं चोखा मेला जी अपनी पत्नी से बोले, मैं कीर्तन में निमग्न था, मुझे पता नहीं था कि पुत्र आ गया है यहां पर। बहुत सुनाया, पत्नी ने बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मैंने अब इन दोनों हाथों से कभी अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो इन हाथों का त्याग कर दूंगा। किसी दिन अपनी पत्नी का स्पर्श किसी भाव से हुआ, दोनों हाथ कटवा दिए उन्होंने, अपने आप को दंड दिया और बिना भुजा के रह करके भगवत भजन करने लगे। एक दिन पंढरीनाथ भगवान का कोई कीर्तन चल रहा था, चोखा मेला जी के मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उनके दोनों भुजाएं वापस आ गईं और भगवत कृपा से वो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। ऐसे तो कितने प्रसंग हैं। बस अविश्वास नहीं आवे। पत्नी में अविश्वास आया लेकिन चोखा मेला जी में नहीं आया। उसके बाद भी भगवत भजन छोड़ा नहीं उन्होंने। इसलिए अविश्वास कभी मत करना, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे खाक कर दें सब कुछ जला करके ठाकुर जी, तो भी उन पर अविश्वास मत करिएगा, भरोसा रखिए। जब ब्रजवासियों के साथ ऐसी स्थिति होने लगी, सब में अविश्वास होने लगा, ठाकुर जी बोले अविश्वास भक्ति में नाशकारी होता है, मैं क्या करूं? सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके बोले, देखो मैं गिरिराज बाबा से प्रार्थना करूंगा, जे हमारी रक्षा करेंगे। ब्रजवासी चला रहे हैं, जे रक्षा ना करेंगे हमारी, अब तो हमको डूब के मरना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नेक प्रतीक्षा करो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके दंडवत करके और ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो।
गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी प्रणाम कर रहे थे। इतने में ही भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री गिरिराज जी को अधर किया। एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए, भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी ने बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके अपने बाम भुजा की बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, अपनी अपनी छड़ी लगाए ली नीचे। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं और अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। धीमे धीमे सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी के नीचे अपनी छड़ी लगाए ली। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सब ठाकुर जी की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा देख रहे हो? बोले हम यूं देख रहे हैं, जब हमने छड़ी लगा रखी है तेने उंगली काहे को लगा रखी, हटा ले याकू। ठाकुर जी बोले मैं अपनी उंगली हटा लाऊं? बोले हाँ हटा ले, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत हैं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, ये पतरी पतरी सी तुम्हारी बांस के जो डंडा, इन पे टिकेंगे ये? ब्रजवासी बोले हमारे तो फिर भी बांस के डंडा है, तेरी तो नेक सी उंगली है, यहां पर टिकेंगे ये? लाला ने एक मूड वाली बात करे कर। ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पर टिक जाएंगे, तुम्हारी छड़ी पर ना टिकेंगे। बोले चल बात मत बनावे, उंगली हटा ले तू, हमने लगा ली है छड़ी। अरे यशोदा मैया कह दो याते लालाते, हम बे बन के खड़ो है को, सब जगह ऐसे खड़ो है जा जैसे यही परमात्मा है का, हटा ले उंगली। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी मुंह को कुछ समझे ही ना है। ठीक है भैया हटा रहा हूं उंगली, संभालो गिरिराज जी। हाँ लाला तू हटा ले, हमने पकड़ ली कस के। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को भगे, बाहर को भगे। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली के नख पर फिर से धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, या कोने से वाह कोने तक कोई सपोर्ट नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े और मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसे खड़े जैसे कोई रुई को फोहा उठा लिया हो, बिल्कुल ताकत ही नहीं लग रही है। कभी यूं देखने लगे, कभी यूं देखें। श्री कृष्णदास जी का पद है कि बीच बीच में ठाकुर जी एक हाथ से बंशी भी बजा लेते हैं और यूं ही खड़े हैं। अरे लाला, बोला हाँ इस सांची में केवल तेरी उंगली पे टिक गए ये? बोला हाँ, इतने बड़े गिरिराज पर्वत तेरी उंगली पे? बोला हम बे कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा चलो प्रणाम करो। बचपन ते कह तो आया हूं सबन ते मैं जय जय हूं, मैया ते कही मैं जय जय, या गोपी ते कही मैं जय जय, इस सबरे ग्वाल बालन ते मैंने कही मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी। लाला तू बात मत बनावे, यूं बता दे तू जय जय काई कू है? देखो बहुत दिन है गए, तुम लोग मानो ना हो बातन को, आज सबरे बातन को हिसाब कर दूं। बोले कर, मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। कोई मानव कर सके इन कामन को? मैं जय जय हूं, मैंने उठाया हो और मैंने ही सब मारे हैं।
ब्रजवासी बोले बातन ने मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे लाला, जे तो हमारे ब्रजमंडल की सीमा को प्रभाव है कि यहाँ नारकीय लोग और राक्षस लोग जैसे ही या भूमि में प्रवेश करें, धीरे धीरे उनकी आयु क्षीण होने लग जाए। वो ज्यादा दिन यदि ब्रज में रहेंगे तो वो मर ही जाएंगे। अरे पूतना जैसे ही या ब्रजमंडल में प्रवेश करी, वाके पुण्य इतने नाए, वाके प्राण हरण हेवे लगे, धीमे धीमे क्षीण हेते गए, नेकाद प्राण रह गए 2-4 श्वास के। वही समय तेरे सामने आ गई और आय करके जैसी मरी मराई में हाथ धर के कहे मैंने मारी। अरे या ब्रजमंडल की सीमा में बिना पुण्य के प्रवेश ना कर सके कोई। ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए या ब्रज में आए गए, अपने बिना पुण्य के कारण मारे गए। मरे मरायन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। लाला तेरो बल ना है, तू तो बस यूं बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। कोई मैया हमें तो लगे ही गैया चरावे जावे, कोई तो ना ठोटका वारो बाबा मिल गो याकू, वहां ने याकू कोई मंत्र सिखाई दियो, वायते उठा लियो याने। लाला हमको भी बता दे, हम भी उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों की यही सरलता मुझको अति प्रिय लगती है। इतना बड़ा प्रभाव इनके सामने प्रकट हो गया, फिर भी इनको यह विश्वास नहीं कि मैं परमात्मा। बहुत भली कृपा है कि हम कलयुगी जीव नहीं थे वहां पे। हमारे आगे तो नेक कोई वो क्या होता है जादूगर ऐसे रूमाल से कबूतर प्रकट कर दे तो हम बाबा करने लगे। हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते तो हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है, पर ब्रजवासी नहीं माने। लाला बता कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल। अच्छा देखो अब यहां क्या सीखने को मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप लोग पाठ करेंगे तो वहां पर अमानिना, मान देना, ठाकुर जी अमानी हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं। हम लोग उल्टे हैं, कोई और करता है तो भी हमको लगता है कि इसका भी श्रेय मुझे दे दिया जाए, लेकिन ठाकुर जी कैसे करते खुद हैं पर श्रेय सबको बांट देते हैं। सबसे पहला श्रेय किसको बांटा? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, माखन ते मुंह में बल आयो, तो माखन को श्रेय नहीं दे रहे हैं, माखन निकाले वाली सब गोपीन को श्रेय दे दियो। अरे गोपियों तुम मोते पूछो करती, लाला तेरे घर में इतनो मक्खन है, इतनो घी है, इतनो दूध है, तू अपने घर में भोजन काई को ना करे, अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे, हमारे घर में काई को आ जाए। अकेली यशोदा मैया के हाथ से निकसो भयो मक्खन यदि खातो तो इतनो बल नहीं आतो। इतनी सारी गोपीन के घर में जाए जाए कि मैंने मक्खन खायो तो सब गोपीन के परिश्रम को बल मेरे भुजा में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब गोपियों के नेत्र सजल है गए। अरे लाला आज हमें पता चली कि लाला घर घर में जाए कि मक्खन क्यों खावे। अच्छा एक और बात, ठाकुर जी मान दे रहे हैं पर ब्रजवासियों का भी भोलापन देखो, इतनी सहज सी बात को स्वीकार भी कर ले रहे हैं। जैसे छोटे बालक को कह देते हैं ना मेला में आज नहीं कल लेके जाएंगे, बालक मान जाता है ठीक है, अच्छा चलो पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाता है। कितना सरल बालक होता है। लेकिन चतुर बालक उससे कहो कल लेके जाएंगे मेला में, अच्छा झूठ बोल रहे हो, मेला तो आज ही खत्म होने वाला है। चतुर बालक उससे नहीं बच सकते। पर ठाकुर जी को चतुर नहीं प्रिय है, ठाकुर जी को भोले ही प्रिय हैं। ब्रजवासी भोले हैं। अरे गोपियों के मक्खन में क्या इतना बल कि 21 किलोमीटर पर्वत को उठा लें, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तो गोपियों ने मान लिया। सब ठाकुर जी को आशीर्वाद देनी है, लाला तू ऐसे ही बनो रे, अरे अब हम तो को कभी नहीं रोकेंगे। अरे भैया सबरी गोपियों अपने घर में 2 मक्खन टांगेंगे, एक घर को एक लाला के काजे, है ना। लाला तू खूब पहियो प्रेम थे। गोपियों को श्रेय दिया। अब सारे पुरुष वर्ग खड़े हैं तो ठाकुर जी ने उनकी ओर देखा तो उनको भी श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने कहा सहायता करी,
बोले कछु तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठाए, कछु आपने मेरी। बोले हमने कहा सहायता करी। बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति न करके मेरी उंगली में आ गई। कितनी सरल सी बात है। हम लोग मानते कभी इस बात को? कभी नहीं मानते। पर गोप ग्वाल क्या कह रहे हैं? अच्छा, तभी तो हम कहें हमारी सांस क्यों फूल रही है, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, हमारी ये इतनो भोजन करवे के बाद भी पेट खाली खाली का ही को लग रहा है। अच्छो, अब तो चली कि हमारी सबरी शक्ति तो या कि उंगली में चली गई है। अरे भैया, हम सबरो 56 भोग लेके आए, कहां धरो? बोले ये धरो, खोलो, सबरे पानो शुरू करो। बोले काय को? बोले हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते चली जाएगी। कितने भोले हैं ब्रजवासी। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, ये गिरवरधारी गोवर्धन नाथ जी, इनके नेत्र सदा नीचे ही रहे में। क्यों? बोले कि भैया कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और तुम लोगन को नहीं पता, गर्गाचार्य जी जब मेरो नामकरण करके गए तो कहा बोल के गए? गर्गाचार्य जी कह के गए, यशोदा मैया, ये जो तुम्हारो लाला कन्हैया है ना, या कि अहलादनी शक्ति को जन्म भयो है वृषभानु बाबा के यहाँ, तो जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई विशेष लीला करे, वह समय किशोरी जी को या के पास लाए के ठाड़ो कर दियो, तो उनकी समस्त शक्ति यहाँ में आ जाएगी, और उनकी शक्ति से तुम्हारो लाला कभी पराजय नहीं होगा, पराजित नहीं होगा। तो आप सबन की तो कृपा है ही, परंतु वृषभानु नंदिनी किशोरी जी मेरे सामने खड़ी हैं और मैं इनको निहार रहा हूं, तो इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए लीने हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। एक बार भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। आपसे 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 आपसे, मेरा बल नहीं है, आप सबकी कृपा से मैंने उठाए। और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, सब आनंद में भर करके लाला को आशीर्वाद देने लगे। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके रखा, और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तब भगवान वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः नीचे पधरा दिया, और ठाकुर जी को नाम गिरवरधारी है गयो। गैयाओं ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक किया, नाम गोविंद पड़ा, ठाकुर जी का नाम गोविंद हो गया। और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं नाथ। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है बताओ? हम मानवों का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करके उनको नष्ट करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? कि अपने अवगुणों को अस्वीकार करते हुए उनको छुपा के रखना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। कई लोग होते हैं, उनकी गलतियां बता दी जाती हैं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुम होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे ऐसे, हम तो नहीं है ऐसे। नहीं, कोई यदि आपके अवगुण बताता है तो स्वीकार कीजिए, शायद दिख रहा है इसीलिए बता रहा है। उसको स्वीकार करके जैसे ही आप व्यक्ति जैसे स्वीकार कर लेता है ना कि हाँ ये कमी मुझ में है, 30% तो वो अवगुण उसी समय ठीक हो जाता है जैसे उसने स्वीकार किया। लेकिन जब वो अस्वीकार करता है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि शीशे के सामने गए, शीशे ने बता दिया कि तुम्हारी आंखें विचित्र हो रही हैं, बाल विचित्र हो रहे हैं, तो आपने शीशा ही तोड़ दिया। चल झूठ बोलता है, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं सब कुछ बढ़िया है, तू अवगुण क्यों बता रहा है? भाई अवगुण यदि बताया गया है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, उसको स्वीकार करो कि हाँ मुझ में ये अवगुण है। पर कई लोग हैं वो जिद पर अड़ जाते हैं
और कभी अपना अवगुण स्वीकार नहीं करते, उसका क्या होता है, वह अवगुण बना ही रहता है, उनका कभी त्याग नहीं करता। और वो अवगुण एक दिन इतना प्रचंड हो जाता है कि उस अवगुण से दुनिया नहीं, वो खुद परेशान हो जाता है। अब क्या करूं, ये तो जा ही नहीं रहा मन से, छुपाया क्यों, स्वीकार क्यों नहीं किया पहले। इसलिए जब जब अवगुण पता चलता रहता है उसको स्वीकार करो। और एक बात बताऊं, पति लोग अपनी पत्नियों को और पत्नी अपने पतियों को, भाई अपनी बहनों को, बहन अपने भाइयों को, और मित्र भी एक दूसरे को एक टास्क दीजिए, क्या, कि तुझे एक हफ्ते का समय है, मेरे अंदर तुझे जितनी कमियां लगती हैं सब लिख करके मुझे दे दो। पति पत्नियों की सारी कमियां लिखे। एक बार मैं कहीं बता रहा था तो एक कोई पतिदेव बोले, महाराज जी फिर तो 4-5 कॉपी लगेंगी। मैंने कहा ऐसे नहीं कहो, जो दिख रहा है अवगुण केवल वही लिखो, और जो वास्तविक है, पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, भाई बहन के लिखे, बहन भाई के लिखे, लेकिन कसम हो एक दूसरे की, क्या बड़ा चढ़ा के नहीं लिखोगे कि वो चिढ़ जाए सामने वाला, जो एक्चुअल है वो लिखो। और फिर एक दिन एक दूसरे को कॉपियां प्रदान कर दो हंसते हुए, और एकांत में बैठ करके फिर खोल के उसको देखो क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। कई अवगुण ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते पर सामने वाले को दिखते हैं हमारे अंदर। फिर उस अवगुण को देख करके आंख बंद करके सोचो ये अवगुण है, स्वीकार करो, अगले दिन से ही उस पर काम करना शुरू करो, शुद्ध बनना प्रारंभ करो। देखेंगे कि 2-4 महीने में वो अवगुण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे करना प्रारंभ करो। खुद अपने अवगुण मत लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग 2-4 अवगुण ऐसे हैं जो उनको पता होंगे फिर भी हम नहीं लिखेंगे, इसलिए सामने वाले से लिखवाओ। अवगुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा सद्गुण है। इंद्र ने आकर के अपना अवगुण स्वीकार किया, भगवान ने उसको क्षमा किया और क्षमा करते हुए कहा, अभिमान मुक्त होकर के अपनी सेवा करो, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं। और इंद्र गए। आगे एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। रस और रास, ये 2 भाव हैं, मैं लगभग बताऊं, मैं इनके बारे में बताया करता हूं। रास की परिभाषा हम लोग गलत जानते हैं। हम लोगों को पता है कि रास का मतलब क्या है, नृत्य। नहीं, नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस और रास ये 2 शब्द हैं और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, बहुत सरल भाषा में कहूं तो आप मंदिर जाते हो, ये रस है। आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो, ये रस है। पर आपकी भावना से प्रसन्न होकर कभी ठाकुर जी आपके घर आ गए, ये रास, ये रास है। भक्ति का पथ क्या है, जो व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है। पथ मतलब रास्ता, रास्ता का कुछ तो अंत होगा, रास ही अंत है। अभी हम रस में हैं, हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं, पर किसी दिन ठाकुर जी आ जाएं, वो रास है, वो रास है। इसलिए रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्ति पथ। आप भोजन बनाते हो अपने मन की इच्छा से, आप श्रृंगार करते हो अपने मन की इच्छा से, लेकिन एक समय आवे ठाकुर जी कहने लग जाएं ये बनाओ, ये पाना है। एक
मैं अपना कोई अनुभव नहीं बताना, अब मैंने बंद कर दिया है। जो नए अनुभव होते हैं वो कथाओं में बताना, उनको गोपनीय रखने का आज्ञा हुई लाल जी से। लेकिन एक पुराना अनुभव बताता हूं। नाथ द्वारा में लाल जी का उत्सव चल रहा था, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, और अब इस साल से ठाकुर जी का ब्याहुला, 14 को जन्मोत्सव, 15 को ब्याहुला। तो अब अगली साल चित्रकूट धाम में है 11 से 17 जनवरी। तो 14 को तो नंदोत्सव होगा और 15 को विवाह उत्सव, लाल जी के विवाह की वर्षगांठ होगी। तो नाथ द्वारा में ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे भगवत चर्चा बहुत देर तक कर लेता हूं। उनको भी भगवत अनुभव कभी कभी स्वप्न आज्ञा आदि होती रहती है। तो नाथ द्वारा में वो मुझको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि फोन ही नहीं उठा पा रहा था। उनका फोन फिर मेरे संग वालों के पास आया, बोले महाराज जी से बात कराओ। उनका फोन आता है तो सबको आज्ञा है कि महाराज जी से बात करानी है, पर मैं इतना व्यस्त था कि इनके द्वारा भी नहीं कर पा रहा था। शाम को फिर उन्होंने परिवार में फोन किया, बोले कि महाराज जी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी। तो किसी ने मुझे फोन दे दिया, तो मैंने बात की। मैंने क्या बात है? बोले आपके लाल जी मेरे स्वप्न में आए थे कल रात को और मुझसे बोले बातें कह दो, मेरा उत्सव कर रहा हो नाथ द्वारा में, मुंह को गरम गरम रबड़ी पानी है। मैंने कि गरम रबड़ी कौन खाता भाई, रबड़ी तो ठंडी करके खाई पाए, गरम रबड़ी? बोले कह रहे हैं गरम रबड़ी खानी है। बोले आपने रात में मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने दिन में फोन किया। वो दिन में सेवा के बाद में थोड़ी देर सोया, तो फिर से मेरे स्वप्न में आ गए। मुझसे बोले तू कहना रहा हो बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। बोले मैंने फिर फोन किया, आपके यहाँ किसी ने नहीं उठाया, बात ही नहीं हो पाई। बोले अभी मेरी फिर से झपकी लग गई थी, तो फिर मेरे सपने में आके बोले दारी के बोलना रहो बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। तो मैंने कहा, तो वो भैया बोले कि मैंने उनसे कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उनसे किलोमीटरों दूर यहां बैठा हूं, मेरे सपने में क्यों आ रहे हो बार बार? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, आप उन्हीं के सपने में जाके बोल दो। अरे इतना व्यस्त है कि दारी को सो ही ना रहो, बाकी सपने में जाऊं कैसे मैं? वो सोवे जा ही नहीं रहे हो है। और यही था, 3-4 दिन हो गए तो मैं सो नहीं रहा था। मतलब ऐसे झपिला दीजिए ठाकुर जी को, अपनी तरफ से इतना रस दे दीजिए कि उस रस का समूह जब उनके चित्त में आ जाएगा ना, तब आपको रास का अनुभव कराएंगे। रास का मतलब नृत्य नहीं है। अब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जैसी हमारे साथ हुई, तो क्या करोगे? आंखें पुलकित हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नाचने का मन होगा ना कि मेरे जय जय मुझसे कितने प्रसन्न है, मेरे लाल जी कितने प्रसन्न है। ऐसे ही गोपियों के साथ जब रास हुआ तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब तो हम उनके पास जाते हैं, पर एक दिन वो हमारे पास आ गए। ये रास। प्रधानमंत्री से सब प्रेम करते हैं, सब जानते, पर किसी को प्रधानमंत्री चुन के बुलावे, ये विशेषता है ना। ऐसे रास करें। भगवान पिता रात्रि। समझ गए रास का मतलब क्या है? अब सुनो, अब आप लोगों को संशय नहीं होगा रास में। ये गोपियां नित्य चाहती हैं, जैसा प्रेम हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसी विनती हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसा भाव हम ठाकुर जी के प्रति रखती हैं, कभी ठाकुर जी उसको स्वीकार करके हमारे पास आ जाए। ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये दंडक वन के वही संत हैं जो त्रेता युग में राम जी का दर्शन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, प्राण त्याग करके व्रज की गोपी बन के आए। ये जल की वही मछलियां हैं जिन्होंने मत्स्य रूप में भगवान को देखा था, वही गोपियां बन करके आई हैं। ये वही कच्छपी हैं जिन्होंने कच्छप भगवान को कछुए के रूप में देखा था। जितने भी पूर्व के अवतार हो चुके हैं और उनमें जिसने ठाकुर जी के समीप जाने का भाव रखा लेकिन नहीं जा पाया, प्राण त्याग करके वो आज व्रज की गोपी बन करके आया है।
इन गोपियों के चित्त में काम नहीं है, इन गोपियों के चित्त में वासना नहीं है। काम वासनाओं से मुक्त अति स्वच्छंद स्वतंत्र और पवित्र प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। कैसा प्रेम ये पता चलेगा आगे। भगवान ने एक दिन इन गोपियों को आज्ञा कर दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करूंगा। हर शरद पूर्णिमा पर प्रतीक्षा करती हैं। इस साल का शरद पूर्णिमा जैसे ही शरद चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रियतम आएंगे, हमारे नाथ आएंगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। जो उठ के जा रहे हैं उनको जाने दो, लेकिन जो बैठे हैं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रसंग भागवत जी का प्राण है। इस प्रसंग को मैं ज्यादा खोलता नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा ही खोलूंगा, लेकिन सुनो। भगवान ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करूंगा। अब ये गोपियां सब जान चुकी हैं कि हम कोई स्त्री नहीं है, हम किसी पुरुष की पत्नी नहीं है, हम किन्हीं बालकों की मां नहीं है। सबको अपने पूर्व जन्म की याद है कि ये राम बन के आए थे, तब भी हमने इनको प्रियतम रूप में मांगा था। ये परशुराम बन के आए थे, तब भी हम इनको चाहते थे। अन्य अन्य रूपों में हम इनको प्राप्त करना। अरे कहां तक कहें, वेद के मंत्र भी गोपियां बन करके आए हैं व्रजमंडल में। सब ठाकुर जी को पाने आए। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वन में जाकर के अपनी वेणु को अधर पर रख करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, आहा, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुंडला। भगवान ने जैसे ही वेणु बजाना शुरू किया, आज वंशी में धुनी नहीं निकली है, आज वंशी में शब्द प्रकट हुए हैं। धुन और शब्द में अंतर है। मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द हैं, वहां संगीतज्ञ जो बजा रहे हैं वो धुन है। लेकिन आज वंशी में धुन नहीं है, वंशी में शब्द है। और वो शब्द केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहे हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। उन गोपियों के कान में वो शब्द जाते हैं और जाकर कहते हैं, चल गोपी, श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो गोपी उसी समय अपने सारे कार्य भारों को छोड़ करके वहां से दौड़ पड़ती है कृष्ण मिलने के लिए। मानो जैसे अभी तक तो गोपियां जैसे नाटक कर रही थीं गोपी होने का, अब पता चल गया कि हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा हैं, दौड़ पड़ी हैं। कोई तत्परता से पति को भोजन करा रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि अभी इसी वक्त छोड़ के भाग जाएगी। उसी समय कानों में शब्द आया, अरे गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो गोपी तुरंत दौड़ी। कोई अपने बालक को खिला रही थी, जैसे ही कानों में स्वर आया बालक को वहीं छोड़ करके दौड़ी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, आधे श्रृंगार में दौड़ने लगी। असंख्य गोपियां उस चंद्रमा की छांव में और यमुना जी के तट पर एकत्रित हो गई हैं। सुखदेव जी के मन में, परीक्षित के मन में एक संशय आ गया और परीक्षित ने वो संशय करके पूछ लिया कि नाथ, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव रखती हैं। कांत मतलब पति। और भगवान के प्रति कांत भाव रखने में कहीं ना कहीं सूक्ष्म काम भी आ जाएगा। क्या भगवान इन गोपियों को स्वीकार करेंगे? और क्या इन गोपियों को ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति रखनी चाहिए जिसमें तनिक काम प्रकट होता हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित का प्रश्न समझ गए?
ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, पति की भावना रखती हैं, और पति भाव रखने में तनिक काम प्रकट चित्त में होता है। क्या ठाकुर जी के प्रति ये भावना रखना अपराध नहीं है, पाप नहीं है? तो सुखदेव जी ने यहां डांटते हुए उत्तर दिया कि उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्धिं यतागतः द्विषन्न ऋषिकेशं किमुता दोक्षज प्रिया। परीक्षित, कंस भगवान को गालियां देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। रावण भगवान की पत्नी का हरण करके भगवान के साथ युद्ध करके मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। शिशुपाल 100 गालियां रोज भगवान को देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वहां प्रश्न नहीं आता। पूतना पयोधर में विष लगा करके भगवान को पिलाती है, मृत्यु के बाद यशोदा की गति प्राप्त करती है, वहां कोई प्रश्न नहीं आता। और ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम करके यदि भगवान की प्रियसी बन रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न आ रहा है। ठाकुर जी को गाली देने वाला, बैर करने वाला, युद्ध करने वाला, ठाकुर जी के प्रति विरोध बुद्धि रखने वाले को जब मुक्ति मिल सकती है, तो ये गोपियां यदि ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो इसमें तुमको दोष क्यों लगता है? और रही बात, ये सब उन लोगों के लिए जो कभी अपने घर में सेवा करने वालों के प्रति प्रश्न उठाते हैं। अरे भगवान को ऐसे गोद में लेके घूमते हैं, भगवान को ऐसे बच्चे की तरह झुनझुना दिखाते हैं, भगवान को ये सब क्या, वो भगवान है भाई। अरे आओ ब्रजमंडल में, परमात्मा को यहां प्रियतम बनाया जाता है, परमात्मा को यहां लाला माना जाता है। हमारे बिहारी जी में आज भी घंटी नहीं बजती आरती में, क्यों? छोटा सा लाला है, घंटी जोड़ते बजेगी तो डर जाएगा। आज भी बिहारी जी की मंगला नहीं होती, 7:30-8 बजे ठाकुर जी की सुबह की आरती होती है, क्यों? लाला है, धीमे धीमे उठेगो, जल्दी थोड़ी उठेगो, छोटो लाला है। जब भगवान से बैर करने वाले मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो गोपियां तो प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। आज खुल के कह रहे हैं, प्रेम नाम की वस्तु यदि कहीं घटेगी तो केवल कृष्ण के साथ। संसार में अगर प्रेम घटाया तो बदले में धोखा ही मिलने वाला है, बदले में केवल निराशा ही मिलने वाली है, बदले में उस प्रेम को निचोड़ करके उसको बर्बाद करके दे दिया जाएगा। प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलेगा। केवल कृष्ण हैं जो प्रेम का सही प्रत्युत्तर देना जानते हैं, और कोई नहीं जानता। संसार के प्रति प्यार कर सकते हो, संसार से स्नेह कर सकते हो, संसार से प्रिय भाव रख सकते हो, पर प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो केवल कृष्ण। मीराबाई जब अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारिका में थी, उस समय मेवाड़ में अकाल पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इस भूमि मेवाड़ ने मीराबाई का अपमान किया, भक्त अपराध के कारण मेवाड़ में अकाल पड़ गया। और यह बात जब वहां के राजा को पता चली तो ब्राह्मणों को भेजा कि मीराबाई को लेकर के आओ, वे जब तक यहां नहीं आएंगे यहां का अकाल दूर नहीं होगा। ब्राह्मण जाके अनशन पर बैठ गए द्वारिका में, और मीराबाई से कहने लगे कि आप चलो, सावधानी से सुनना। मीराबाई कहती मैं यही करती रहूं, अब वहां का अकाल दूर करने के लिए जाऊं? अरे मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति है और कुछ नहीं है। जब मैं वहां रही तब मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया, और मुझे सम्मान की इच्छा नहीं, पर मेरे साथ क्या क्या दुराचार नहीं किए। ब्राह्मण रोने लगे, वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहां हालत बहुत। बोले मैं अगर अब वापस गई तो फिर दोबारा कृष्ण के पास नहीं आ पाऊं, मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, मैं वापस मेवाड़ कैसे जा सकती हूं? जब अनशन पर बैठ गए ब्राह्मण, कोई रास्ता नहीं दिखा मीराबाई को, उनके कारण ब्राह्मण प्राण त्याग देंगे, तब कहती है मैं एक बार द्वारिकाधीश से पूछना चाहती हूं। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती है, साजन जो जानो सुध लीजिए, जैसे चाहो मेरी सुध ले लीजिए।
और अब पूरा पद मैं नहीं गाऊंगा, बहुत भावुक प्रसंग है। अंत में मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैंने जीवन भर आपको गाया, जीवन भर आपके लिए रही हूं, आपको अपना सर्वस्व माना। अब ये क्या प्रपंच आपने किया है, मेवाड़ में आपने अकाल कर दिया, ये ब्राह्मण लोग समुद्र के तट पर अनशन कर रहे हैं, मैं वापस नहीं जा सकती, अब आपके बहुत पास आ चुकी हूं मैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुड़न मत दीजे हो, मिल बिछुड़न मत दीजे। और इसी पंक्ति को मीराबाई गाती गई, मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न। अब तो मैं मिलने वाली हूं, मुझे दूर मत कीजिए अपने आप से। मेरे पूरे जीवन पर दृष्टि डाल के तो देखिए, मैंने कभी शिकायत नहीं की आपसे। और उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सुबह सुबह मंगला का समय था और द्वारिकाधीश मंदिर से दिव्य तेज प्रकट हुआ। और क्या देखते हैं, सहरा पहन करके दुल्हा बन करके ठाकुर जी आए, क्योंकि मीराबाई उनको अपना दुल्हा ही मानती थी। और दुल्हा बन करके आए, मीराबाई का हाथ पकड़ करके गर्भगृह के अंदर ले गए। जैसे ही तेज शांत हुआ, सब त्राहिमाम त्राहिमाम मीरा मीरा करके दौड़ने लगे। कहां गई? तभी पुजारी जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल में मीराबाई की साड़ी का पिछला छोड़ भीतर जा रहा है, धीमे धीमे भीतर जा रहा है। पुजारी जी ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाईसा द्वारिकाधीश में समाहित हो समा के। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। कई ऐसे भक्त हैं, उनका देह भी नहीं मिला, मीराबाई उनका देह नहीं मिला, ठाकुर जी में विलीन हो गए। ये प्रेम है बंधुओं, और ऐसा ही प्रेम, इस प्रेम की उद्गम स्थली है वृंदावन, इस प्रेम की उद्गल स्थली है ब्रजवासी जन, इस प्रेम की उद्गम स्थली है ये सब गोपियां। आप एक मीरा चरित्र सुनते हैं, पर ऐसी असंख्य मीरा खड़ी हैं ठाकुर जी के सामने जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हुए वापस करने का प्रयास करते हैं, पर गोपियां वापस नहीं जाती और कहती हैं पतिव्रता धर्म उनका होता है जो संसारी हो, हम संसारी हैं ही नहीं, हम तो आपके हैं, और हमारे नाथ आप हो, हमारे पति आप हो। बहुत लंबा प्रसंग है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी रीझ जाते हैं, लेकिन गोपियों के बीच में थोड़ी देर रास करने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, जैसे मानो प्यासे को 2 बूंद पिला करके पानी दूर फेंक दिया हो, प्यासा और व्याकुल हो जाएगा। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई। ठाकुर जी बीच में आकर के अंतर ध्यान हो गए, जैसे अदृश्य हुए, ढूंढने पर भी नहीं मिले। सुनाएंगे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, लेकिन गोपी गीत के बाद पुनः प्रकट हो गए और महाराज गोपियों ने पकड़ लिया। कहा कि हमें छोड़ के क्यों गए थे? बोले कि आप सबके चित्त में तनिक मान हो गया था, अभिमान, उसको खाने गया था। आप लोगों के नेत्रों से अश्रु प्रकट हुए, इससे यह प्रमाणित हुआ कि मान नष्ट हो गया। अब मैं आपके साथ महारास करूंगा। किशोरी जी आई और ठाकुर जी अनेक गोपियों के समान अनेक रूप धारण करके अब महारास कर रहे हैं। रास में एक कृष्ण अनेक गोपी, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण, सब प्रकट हो गए और यमुना तट पर महारास हुआ। ये महारास का ही भाव गाकर के आज की कथा को विश्राम देंगे। कल रुक्मणी मंगल से